मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैकेनिकल ऑपरेशन। तो आइए देखते हैं। हमने 140 लेक्चर पूरे कर लिए हैं मैकेनिकल ऑपरेशन के। हमने पूरे लेक्चर दौरान पूरी क्वालिटी को मेंटेन किया है, कहीं से भी क्वालिटी को डाउन नहीं किया, कोई टॉपिक लेफ्ट नहीं किया है। हमारा ये टॉपिक डिप्लोमा, बीटेक, गेट, एमआई, अदर कंपटीशन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमने जो भी समय पढ़ाया है उसमें लगभग 20 साल के गेट के पेपर करवाए हैं। तो डेफिनेटली लेक्चर जो है सीरीज आने वाले समय में हमारे सभी स्टूडेंट के लिए, फ्रेंड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और ऐतिहासिक तरीके से उनको बेनिफिट होगा इसका। चलिए, तो आज हम लास्ट लेक्चर में 2016 में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए कि इन अ साइक्लोन सेपरेटर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्ट पार्टिकल फ्रॉम डस्ट लेडन गैस, द सेपरेशन फैक्टर डिफाइन एज द रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो आपको मालूम है कि वो सेपरेशन फैक्टर जो होता है वो दो चीज़ों का रेशियो होता है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और नंबर 2 ग्रेविटी फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब mv² अपॉन r और mg, m से m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, b² अपॉन rg, है ना। आप जानते हो b=r ओमेगा होता है, तो वैल्यू पुट करने पर तो यहाँ से v² अपॉन r g, या तो ये रिलेशन निकल के आता है। अगर हम b की वैल्यू r ओमेगा रख देंगे तब वहाँ से r ओमेगा² अपॉन g सेकेंड ये रिलेशन निकल के आएगा फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग सेपरेशन फैक्टर वैल्यू। तो सेपरेशन फैक्टर डिनोट द सेपरेशन फैक्टर एट लोकेशन नियर द वॉल दैट इज द रेडियल डिस्टेंस r। हमारे पास जो साइक्लोन सेपरेटर होता है, यहाँ पर गैस इन करती है तो यहाँ पर जो कितना सेपरेशन फैक्टर लग रहा है, सेंट्रल फोर्स लग रहा है और यहाँ पार्टिकल पर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, उनका जो कैलकुलेशन होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला क्या, सेपरेशन फैक्टर डिपेंड अपॉन द मास ऑफ पार्टिकल, क्या मास पर डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले में कहीं मास आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। दूसरा देखो, ऑप्शन बोल रहा है सेपरेशन फैक्टर डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ग्रेविटी, जी पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये तो भाई बात सही है, जिस करेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसा डिपेंड अपॉन टेंजेंशियल वेलोसिटी, डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है। ये क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ऐसा डिपेंड अपॉन रेडियल लोकेशन, तो ये आर पे डिपेंड करता है, ये बात बिल्कुल सही है। मास इसमें कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो राइट आंसर इसका क्या है, ए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि कंसीडर अ रिजिड सॉलिड स्फीयर फॉलोइंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ फ्लूइड, following data are known at condition of interest। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की वो दी है, डेंसिटी लिख दिया। विस्कोसिटी है फ्लूइड की वो दी है 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड, ऐसा यूनिट है, ठीक। ऐसा यूनिट तो ग्रेविटी जी की वैल्यू आपको कहीं खोजनी नहीं है, आपको 10 यूज करनी है। डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल रोपी जो है वो 1180 kg/m³। एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो कितनी है, 1000 kg/m³। द डायमीटर इन राउंड ऑफ द डेसिमल प्लेस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर सेटल स्टोक्स रिजाइम। तो आपको डीपी बताना है। पहली बात, जो स्टोक्स रिजाइन में पार्टिकल क्या करता है, सेटल करता है, और रेनॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो लेस देन 0.1 है, मतलब ये स्टोक्स रिजाइम के बारे में बात कर रहा है, स्टोक्स रिजाइम के बारे में ये बात कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई।
तो पहली बात तो यह है कि रेनॉल्ड नंबर दिया हुआ है, ठीक, रेनॉल्ड नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर हमें डीपी निकालना है, स्टोक्स रेजाइन दे रहा है, स्टोक्स रेजाइन दे रखा है, डीपी निकालना है। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है ये क्या होता है? रो वी डी पी अपॉन म्यू, है ना, रो वी डी पी अपॉन म्यू, यह रिलेशन होता है। इसकी वैल्यू दी है 0.1। इतनी बात समझ हमारी। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि रो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो दी है 1000। वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की ये नहीं मालूम, इसको बाद में टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे हम। डीपी मुझे नहीं मालूम, कोई बात नहीं। म्यू मुझे मालूम है 0.1 इक्वस टू 0.1। तो यहाँ से मुझे बी टी इंटू डी पी ये रिलेशन निकल सकता है। और ये रिलेशन कितना होगा? 10⁻² हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड करें 10⁻⁻, 10 हम यहाँ से निकालेंगे 100 हो गया, बी टी हो गया, डी पी हो गया, 0.1 हो गया और ये 0.1 हो गया। इसकी जी वैल्यू 0.1, ठीक है। तो यहाँ से 10⁻⁻5 आ गया, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना होगा, इसको याद रखेंगे। फिलहाल हम फॉर्मूला लगाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। और टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? स्टोक्स रेजाइन में डी पी स्क्वायर रो पी माइनस रो जी अपॉन 18 म्यू, ठीक। यहाँ पर हमें डी पी चाहिए और ऊपर से रिलेशन दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं बी टी इक्वस टू लगा लेते हैं 10⁻⁻5 और डी पी, यहाँ से डी पी क्यू हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करें तो ये डेंसिटी ऑफ पार्टिकल दिए हैं 1080, 1180 और रो दिया है 1000। तो 180 घटाएंगे इनमें से तो आ जाएगा 180, ठीक। और इसमें जी की वैल्यू क्वेश्चन दी है 10 और 18 और 0.1, ये हो गया 10⁻⁻6 इंटू 18 डिवाइड बाई 180 इंटू 10 डी पी का क्यूब। यहाँ से आ जाएगा 10, ये हो गया 10⁻⁻8 डी पी का क्यूब, डी पी का क्यूब आ जाएगा। अब मेरे प्यारे मनमोहन, अब मुझे क्या करना है, देखो डी पी की वैल्यू निकालनी है। क्यूब रूट ले लेंगे 10⁻⁻8 का। इसको हम लिखना चाहें तो दो कैसे लिख सकते हैं? 10⁻⁻2 का क्यूब ले सकते हैं और 10⁻⁻2 ले सकते हैं, ठीक। और ये डी पी हो जाएगा। तो डी पी इक्वस टू 10⁻⁻2 हो जाएगा और ये क्यूब रूट हो जाएगा 0.01 का, ठीक। तो 0.01 का क्यूब रूट आपको बताना है। 0.01 का क्यूब रूट कितना होता है? तो आंसर है कि इसका क्यूब रूट होता है 0.2154। ये क्या होगा? जो मीटर में होगा 0.2154 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। अगर mm में आपको चाहिए तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हो जाएगा 2.154 mm dp। दिस इज द डायमीटर ऑफ पार्टिकल 2.154, ठीक। तो ये लार्जेस्ट साइज होगा पार्टिकल का वो 2.15
mm होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने पूरे कर लिए हैं अपने सारे क्वेश्चन जो कि अब तक 20 साल में आए थे गेट एग्जाम में। तो यहाँ पर आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट पूरा किया है। हमने कहीं भी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आपने देखा महसूस किया होगा। हमने बहुत टाइम लिया सब्जेक्ट पूरा करने में, हमने कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि क्वालिटी है जो एक बार देंगे हम, और उसी से हमारा चैनल, हमारा सिस्टम जाना जाएगा, हमारा नाम होगा, और उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। बार बार चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। एक सब्जेक्ट बनाने में कम से कम, एक सब्जेक्ट बनाने में हमने आपको, एक सब्जेक्ट बनाने में कम से कम 1000 से 1200 घंटे मैंने डेडिकेट किए हैं। दिस ए वेरी लॉन्ग टाइम, और ऐसे मैंने इसको पूरा किया है। हमारा सिलेबस बहुत ही ब्रॉड तरीके से कंप्लीट होता है। हमारे ऐप पे आप जाओगे तो ऐप हमारा है केमिकल गुरु, प्ले स्टोर डाउनलोड करोगे, फिर वहाँ देखोगे, आप जाओगे स्टोर सेक्शन में, फिर सब्जेक्ट देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ोगे ऐप कहाँ सिलेबस डिज़ाइन किया हमने। तो ये था लास्ट लेक्चर। बहुत खुशी हो रही है आज बताते हुए कि आज ये सब्जेक्ट पूरा ख़त्म हो गया है। हमने क्वालिटी को मेंटेन रखा, कहीं भी क्वालिटी डाउन नहीं की, जैसा चाहता था वैसा ही पढ़ाया है। तो दोस्तों, और हम आगे और से पढ़ा रहे हैं। अभी हमने देखो कौन कौन सब्जेक्ट पूरे कर लिए हैं। सबसे पहले FM पढ़ाया, फिर CRE पूरा किया, फिर ME पूरा किया, फिर STO पूरा किया, AM पूरा कर लिया, CT और MTO ये चल रहे हैं। ठीक, तो ये सीरीज है अब तक की। तो हम सारे 10 सब्जेक्ट जो केमिकल इंजीनियरिंग उनको पढ़ाते हैं। अगर आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, किसी भी स्टेज में आप ज्वाइन करोगे तो फाइनल आते आते हम 10 सब्जेक्ट आपको पूरे करवा देंगे। और अगर डिप्लोमा पास कर चुके हो तो मात्र 4 मंथ में हम आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे। उसके बाद कोई भी एग्जाम आए आप 100% उसको क्रैक कर सकते हो। ऐसा हमारा आपके लिए एक सजेशन है। तो आपसे हम यही कहेंगे, हमारे तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करो केमिकल गुरु को, और उसके बाद क्लास स्टार्ट कर दो। आप जो फीस है 1200, 1000 बहुत ही कम फीस है। और नई फीस अगर आपके पास है तो आप इसको 3 हिस्सों में दे सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो एवरी मंथ में। तो हर तरीके से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और इंडिया से बाहर से हज़ारों स्टूडेंट ने क्लास स्टार्ट कर दी है। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो हमें उम्मीद नहीं थी उतना बड़ा रिस्पॉन्स मुझे मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।